एंड मैं संदीप कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, इन नंबरों के प्राइम फैक्टर करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 140 है, इसके प्राइम फैक्टर करना है। हमने 140 के यहाँ फैक्टर किए हैं। पहले 2 से डिवाइड होगा तो 70 टाइम हुआ है, फिर 2 से 35 टाइम हुआ है, 5 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। फैक्टर 140 की ये नोट है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 156 है, 156 के हमने फैक्टर यहाँ पे किए हैं। 2 से कैंसिल होगा 78 टाइम, फिर 2 से 39 टाइम, फिर 3 से 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। फैक्टर यहाँ पे नोट है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 नोट किया जा सकता है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, 3825 है, इसके फैक्टर करना है हमें। 3825 के पहले 3 से कैंसिल होगा, 1275, फिर 3 से 425 टाइम, फिर 5 से 85 टाइम, 5 से 17 टाइम, 17 से 1 टाइम। फैक्टर यहाँ पे है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 इंटू 3 को 3 की पावर 2 इंटू 5 को 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 ऐसे नोट किया जा सकता है। फोर्थ पार्ट है 5005 है। 5005 एक के फैक्टर में यहाँ पे किए हैं। पहले 5 से कैंसिल होगा, 1001 टाइम, फिर 7 से 143 टाइम, फिर 11 से 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। ठीक है, फैक्टर यहाँ पे नोट है। ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 7429 है। 7429 के फैक्टर में यहाँ किए हैं। पहले 17 से कैंसिल होगा, 437 टाइम, 19 से होगा तो 23 टाइम, 23 से 1 टाइम। फैक्टर क्या होगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो जैसे 5 है यहाँ पे, तो इसके आप डिवाइड करके साइड में देख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हमें यहाँ प्राइम फैक्टर बताने थे, तो ये प्राइम फैक्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या है, पहले हमें जो नंबर दिए गए हैं उन्हें उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। फिर क्या है, वेरीफाई करना है। ये वाला हमें दिया गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। हमें क्वेश्चन को पहले ढंग से समझना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 26 एंड 91 है। पहले हम उनके फैक्टर करेंगे, तो 26 91 है, तो 26 के फैक्टर किए हमने 2 इंटू 13 में। पीछे वाले क्वेश्चन उत्तर है, आप साइड में फैक्टर करके देख सकते हैं। ठीक है, 26 से 2 इंटू 13 हो गया, 91 के 7 इंटू 13 हो गया। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कॉमन पार्ट को एचसीएफ कहते हैं, यानी 13 इसमें कॉमन पार्ट है दोनों में, 13 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखिए, तो 2 इंटू 7 कॉमन पार्ट 13 है, 1 टाइम आ गया, मल्टीप्लाई किया 182 हो गया। अब वेरीफाई भी करना है, तो हमारे पास ये देखिए, हम वेरीफाई करना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो क्वेश्चन में दिया गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारा 182 है, इंटू रहेगा सेम, और फिर एचसीएफ क्या है 13 यहाँ पे रख दिया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि नंबर्स ये हैं 26 एंड 91। 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई किया 2366 हो गया, इक्वल टू 2366। ये वेरीफाइड हो गया है। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये दोनों इक्वल आने चाहिए तो आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, 510 है एंड 92 है। 510 के फैक्टर में किए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23 है। तो कॉमन पार्ट क्या है इसमें, 2 है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2। एलसीएम इक्वल टू क्या हो, कॉमन पार्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। मल्टीप्लाई करेंगे 2000, 23,460 हो गया, ये आ गया 23460। ठीक, अब ये हमें वेरीफाई करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो गया। तो एलसीएम कितना है हमारा, ये है एलसीएम, तो मैं यहाँ नोट कर दिया, मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है 2 है, ये रख दिया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वन नंबर 510 इंटू 92 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 46920 आ गया, 46920 इक्वल आ गया, तो वेरीफाइड हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, 336 एंड 54 है। 336 के फैक्टर करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 2 यह 2 है,
4 टाइम है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इसको किया जा सकता है। 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, 2 सेम रहेगा, 3 को 3 की पावर 3 नोट किया जा सकता है क्योंकि 3 टाइम है। ठीक, तो एच क्या होगा, तो इसमें क्या है, कॉमन पार्ट क्या है, 2 कॉमन है तो एच आपका 2 आ गया यहाँ, और एक 3 भी कॉमन है तो हमने 3 भी रख दिया, 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया। एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम के 2 की पावर 4 से ज़्यादा टाइम है तो 2 की पावर 4 रख दिया, और 2 की पावर 3 से ज़्यादा टाइम है तो 2 की पावर 3 रख दिया, और 7 बचा था 7 को रख लिया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे सबका, 2 को पहले 4 टाइम रखेंगे उनका मल्टीप्लाई आएगा, 3 को 3 टाइम देखेंगे उनका मल्टीप्लाई आएगा, फिर 7 इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे 3024, इनका मल्टीप्लाई साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो 3024 आ गया। अब वेरीफाइड करना है तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम 3024 इंटू एचसीएफ हमारा 6 है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 336 इंटू 54, मल्टीप्लाई करेंगे 18144, ये वेरीफाइड हो गया। इससे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। नंबर हमारे ये दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए 12, 15, 21, ये लिखे 12, 15 और 21। तो 12 के फैक्टर किया हमने 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 इंटू 3, ये नोट हो गया। 15 के 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7। अब हम पहले एस फाइंड करना है, कर रहे हैं हम। तो एस में क्या है, इनमें कॉमन 3, तीनों में कॉमन है, 3 आ गया है। ठीक है, एस क्या हो गया 3। अब एलसीएम देखिए 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 3। ठीक है, 1 टाइम 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 420 हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए 17, 23, 29। 17 में क्या होगा 1 इंटू 17 हो जाएगा, 23 का 1 इंटू 23 हो जाएगा, 29 का 1 इंटू 29 हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं, जब नहीं है कोई कॉमन पार्ट तो 1 आ जाएगा उसका एचसीएफ, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता ही है। ठीक है, क्योंकि 1 सभी से मल्टीप्लाई में रहेगा तो एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम देखेंगे 17 रहेगा, 23 रहेगा, 29 मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 3 3 9 हो गया। अब थर्ड पार्ट देखिए 8, 9 एंड 25 है। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 हो जाएगा, 25 के 5 इंटू 5 हो जाएगा। ऐसे क्या है, इनका कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ऐसे 1 हो गया। एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम हो गया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 1800 इसके एलसीएम हो गया। ठीक है, एचसीएफ आ गया, एलसीएम हो गया। अब कंप्लीट हो गया ये वाला। आपके चल अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ नोट है इसमें, गिवन दैट एचसीएफ 306 कॉमा 657, इनका जो एचसीएफ है वो क्या है 9 है। फाइंड एलसीएम 30657, इनका क्या हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ क्या दिया गया 9। अब हमने ये है जो रूल रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है, जो पीछे क्वेश्चनों में था और ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या है एलसीएम फाइंड करना है, ये वैसे रहेगा, इंटू एचसीएफ सेम रहेगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वन नंबर क्या था 306 इंटू 657 हो गया। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ में दिया गया तो हमने एचसीएफ को मल्टीप्लाई में था तो अपन डिवाइड में चला गया इसके। ठीक है, इनके अपन डिवाइड में आ गया, एलसीएम सेम रहेगा 306 सेम नोट हो गया। यहाँ पे ये देखिए ये सेम नोट हो गया। एचसीएफ क्या था 9 था, अब 9 से ये 3 टाइम देखिए 3 से कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 3 है, 3 से कैंसिल हो रहा, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, तो 102 और 219 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338 आ जाएगा। इससे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एन नेचुरल नंबर n। हमें बताना है 6 की पावर जो n है क्या इसके लास्ट में 0 है कि नहीं। देखिए इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है, किसी के एंड में 0 कब हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर है। 6 की पावर जो n है हमने 6 के फैक्टर किए, 2 इंटू 3 हो जाएंगे, उसकी पावर n रहेगी ब्रैकेट। ठीक है,
अब देखिए हैंस 6 की पावर n है विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, और जीरो होने की कंडीशन क्या है, उसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर होने चाहिए। तो 5 जरूर होना चाहिए, तो इसमें 5 है नहीं, 2 तो है अगर 5 नहीं है। तो ठीक है, तो इसका क्या है, तो फिर क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो देयर फोर 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस ये क्या है, 0 नहीं हो सकता है इसके लास्ट में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13। ये एक अलग क्वेश्चन है, और ये एक अलग क्वेश्चन पर हमें ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो हमने फर्स्ट पार्ट इसको नोट कर लिया है। 7 × 11 × 13 + 13, इनका हमने मल्टीप्लाई किया है तो 1001 आ गया, प्लस रहेगा और 13 ऐड करेंगे तो 1014 आया। जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 13 × 13। अगर किसी नंबर के फैक्टर हो जाते हैं तो वो होता है कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, तो देखिए देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर हो गए हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसको नोट करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 हो जाएगा, प्लस 5 रहेगा, ऐड करेंगे तो 5045 आ जाएगा, फैक्टर करेंगे तो 5 × 1009। तो ये भी फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये है, ठीक है। तो फिर क्या है, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्रूव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 20 मिनट टू ड्राइव 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? जो सोनिया है उसको क्या है 18 मिनट ले रही है, एक है रवि 12 मिनट। ठीक है, तो हमें बताना है कि दोनों और एक ही साथ एक ही जगह पे दौड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि दोनों कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताना है दोनों कब फिर से मिलेंगे। तो आप क्या है, जब एक ही पॉइंट एक ही समय पे मिलना होता है तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान देना है कि उसमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए हमने 18 को यहाँ रखा है, 18 के फैक्टर किए हैं 2 × 3 × 3, 12 के किए हैं 2 × 2 × 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, अब एलसीएम फाइंड करेंगे तो इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 के इक्वल टू 2 कॉमन पार्ट है 1 टाइम 2 बचा हुआ ये, और 3 कॉमन पार्ट है 1 टाइम 3 ये, मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो आंसर आपको मिल गया 36 है वो। ठीक है, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इससे आपकी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।